अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की दो तीन बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के सिलसिले में कि एक तो खबर ये है कि आज यानी बरोज़ इतवार 31 जनवरी है 2021। आज एक पाकिस्तान का जो त्यारा है वो चाइना जा रहा है और वहाँ से वो जो 5 लाख वैक्सीन की डोजेस या पहली खेप या पहला जो बैच है वो लेके आएगा। और जैसे कि पहले फैसला हुआ है कि ये जो पहले डोजेस हैं ये दी जाएंगी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, और जिनके बारे में कल मैंने बात भी की थी कि जो खबर आई थी कि सिंध को मिलेंगी 82,000, और यानी तकरीबन अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं वो रेडी हैं और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे भी रेडी हैं कि जैसे ही वैक्सीन आती हैं तो उनको लगाना शुरू कर दिया जाएगा। यानी ये जो वीक है 1 फरवरी का। और उसमें एक और ख़बर उन्होंने दी है गवर्नमेंट के लेवल पे, और ज़ाहिर है कि ऑथेंटिक ज़राए से, वो ये है कि जो पाकिस्तान को जो कोवैक्स की फैसिलिटी है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और सीपी जो कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ये दो इदारे हैं। इन दो इदारों के साथ मिलकर WHO ने कोवैक्स की एक फैसिलिटी बनाई थी जिसके अंदर शामिल थे 190 के करीब ममालिक, क्योंकि उनमें से 92 ममालिक वो थे जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है लो इनकम कंट्रीज़ में। तो उनको भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इक्विटेबल सप्लाई, यानी कि जो वैक्सीन है ना सिर्फ ये ऐसा हो कि अमीर मुल्क तो ले उड़ें और जो गरीब और तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको वैक्सीन ना मिले। तो इस फैसिलिटी के थ्रू, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है WHO का, कि दुनिया के इन तमाम 92 कंट्रीज़ में जो कम अज़ कम उनकी 20% आबादी है उसको ये मिलेगी वैक्सीन। तो पाकिस्तान को जो कोवैक्स की फैसिलिटी है ये बताया गया है हुकूमत की तरफ से बाकायदा कि 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 जो डोजेज़ हैं वो 2021 के जो पहला हाफ है यानी जून तक मिलेंगी, और इनमें से जो 6 मिलियन डोजेज हैं यानी जो 60 लाख डोजेज हैं वो 31 मार्च तक पाकिस्तान को मिल जाएंगी। तो अगर ये दो खबरें हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो फरवरी का महीना है और जो मार्च का महीना है वो वैक्सीन्स को लगने का महीना है। ये वो टाइम होगा कि जब लोगों को वैक्सीन्स लगेंगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिसमें शामिल होंगे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और जिसमें शामिल होंगे वो लोग जो एट रिस्क हैं कि जिनको खुदा ना खास्ता कोविड के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आने का डर होता है, तो उनको खसूसी तौर पर, क्योंकि खुदा ना खासा अगर जान उनकी जानी है तो फैसला भी उनको करना चाहिए कि उनको लगवानी है या नहीं। बाकी लोग जो हैं उनके वो खुद अपना फैसला कर सकते हैं। तो ये जो दो खबरें हैं ये बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं, क्योंकि इनमें जो चाइना से हमारे पास आएगी वो साइनोफॉर्म है जिसके अंदर किल्ड वायरस है, यानी वायरस को नाकारा किया गया है लेबॉर्ट्री में ग्रो करने के बाद और उसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे जिस्म में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो कोवैक्स के ज़रिए हमें मिलेगी वो एस्ट्राजेनेका मिलेगी, जो कि बरतानिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने बनाई थी, और जो बरतानिया और स्वीडन की मिल के कंपनी जिसको एस्ट्राजेनेका कहते हैं, तो वो बेसिकली उसको सारा मार्केट कर रही है और उसके सारे माली मामलात उसने देखे थे। तो पाकिस्तान को जो 1,70,00,000 की ये जो डोजेस मिलेंगी जो कि 2 डोज की बुनियादी तौर पे वैक्सीन है, तो ये एक जुकाम जो करता है वायरस जिसको एडिनो वायरस कहते हैं लेकिन चिंपैंजी में, इंसानों में नहीं करता, तो उसके अंदर डाला जाता है वो जेनेटिक मटीरियल कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और इसी तरह की एक और वैक्सीन यानी जो एस्ट्राजेनेका की टेक्नोलॉजी है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसी तरह की एक वैक्सीन के ट्रायल जो हैं उसके रिजल्ट आए हैं, उस कंपनी ने शो किए हैं। उसने अभी अगरचे किसी जो मेडिकल का जर्नल है या कोई वो तमाम लोग जिनको मैं कहता हूं कि वो हेल्थ से एसोसिएटेड होते हैं लेकिन उस कंपनी के नहीं होते, जिसको हम पीयर रिव्यू कहते हैं, वो नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने ये बताया है कि उनके जो फेज 3 के ट्रायल हैं तो उसका रिजल्ट वो है कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, उनकी जो वैक्सीन है वो भी सिंगल शॉट है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 वैक्सीन ऐसी हैं जो सिंगल शॉट्स हैं, एक पाकिस्तान और में जो जिसके ट्रायल हुए हैं, जो चाइना की वैक्सीन है कैनसाइनो की, तो वो सिंगल शॉट है यानी 1 डोज है, और दूसरी जो है जॉनसन एंड जॉनसन की है वो भी सिंगल शॉट है। और एस्ट्राजेनेका और जो कैनसाइनो है उसकी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इन्होंने भी एक एडिनो वायरस इस्तेमाल किया है जो जुकाम करता है लेकिन इंसानों के अंदर। इस एडिनो वायरस को कहते हैं 26। इसको पहले उन्होंने जेनेटिकली तब्दील किया है ताकि ये इंसानों के अंदर सेल्स में तो दाखिल हो जाए और अंदर जाके ये तकसीम ना हो, रेप्लिकेट ना हो, ताकि ये इंसानों के अंदर जुकाम ना करे। तो इसको जेनेटिकली
तब्दील करने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होता है, उसके अंदर डाला गया है कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल का वो पोर्शन जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और इसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाएगा एक सिंगल डोज की शक्ल में। इसमें इस्तेमाल हुआ है एडिनोवायरस 26, कैनसाइनो में इस्तेमाल होता है एडिनोवायरस 5, और जो एस्ट्राजेनेका है उसमें वो एडिनोवायरस इस्तेमाल होता है जो चिंपैंजी जो है उनमें वो करता है जुकाम, और जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसमें कमाल की बात यह है कि दोनों एडिनोवायरस इस्तेमाल हुए हैं। उसकी डोज 1 में होता है एडिनोवायरस 26 और उसकी डोज जो दूसरी लगती है उसमें इस्तेमाल होता है एडिनोवायरस 5। अब ये जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, इन्होंने अपने जो रिजल्ट शो किए हैं वो इंतहाई शानदार रिजल्ट हैं, क्योंकि 85%। इसकी दो खूबियां जो मुझे नजर आती हैं, बड़ी खूबियां और 2-3 फिर छोटी खूबियां, उनमें मैं जिक्र कर देता हूं आप लोगों को। कि एक तो इन्होंने ये बताया है कि पूरी दुनिया में जो इसके 8 ममालिक में इनके ट्रायल्स हुए 44,000 यानी 44,000 लोगों पे, तो उनके रिजल्ट्स के बारे में इन्होंने बताया है। और उसमें जो कुछ लोगों को प्लेसिबो लगा था और कुछ लोगों को वैक्सीन लगी थी, तो 468 यानी तकरीबन 470 के करीब जो केसेस हुए थे, इनमें से जब देखा गया, इनका जायजा लिया गया कि जो लोग ट्रायल का हिस्सा थे, चाहे वो वैक्सीन ग्रुप में थे चाहे वो प्लेसिबो ग्रुप में थे, तो जब इसका जायजा लिया गया तो पता चला कि 85% लोगों को स्वेयर इन्फेक्शन से, कोरोना की स्वेयर इन्फेक्शन से बचाया है इस वैक्सीन ने। अब सोचने की बात है कि स्वेयर इन्फेक्शन क्या है। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लें, क्योंकि 85% स्वेयर इन्फेक्शन से ये बचाती है। अमेरिका में इसने 77% लोगों में मॉडरेट और स्वेयर इन्फेक्शन को से बचाया है। लातीनी अमेरिका में 66% लोगों को स्वेयर और मॉडरेट इन्फेक्शन से बचाया है, और 56% को साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका में जो है वो मॉडरेट और स्वेयर इन्फेक्शन से बचाया है। लेकिन जो ओवरऑल पूरी दुनिया के रिजल्ट की हम बात करें तो 85% लोगों को इस जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसने स्वेयर इन्फेक्शन से बचाया है। सबसे पहले तो हम जायजा ले लेते हैं कि 5 कैटेगरी में लोग होते हैं जब उनको कोरोना की इन्फेक्शन होती है। एक कैटेगरी होती है कि जिनको अलामात नहीं आती, जिनको हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं या प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं, और उनका पीसीआर पॉजिटिव आएगा लेकिन उनको अलामात नहीं आएंगी। फिर कैटेगरी आती है जो माइल्ड इन्फेक्शन यानी हल्की इन्फेक्शन की, उसमें पीसीआर भी पॉजिटिव आएगा और अलामात भी आएंगी। अलामात क्या आएंगी कि खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, पेट में किसी हद तक दर्द हो सकता है, उल्टी या लूज मोशन हो सकता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है, और जो टेस्ट है उसका स्मेल जा सकता है, जिस्म में दर्द और थकावट हो सकती है। पीसीआर पॉजिटिव है, ये अलामात हैं, लेकिन ना तो एक्सरे में कोई बड़ी तब्दीली आएगी और ना ही कोई सांस की खराबी होगी। इसको हम कहते हैं हल्की या माइल्ड। फिर तीसरे नंबर पे आती है मॉडरेट। मॉडरेट में ये होता है कि पीसीआर भी पॉजिटिव है, अलामात भी हैं, एक्सरे पे नमूनिया भी किसी हद तक मिलेगा, और हो सकता है कि जो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके मरीज के जो फेफड़े हैं वो भी किसी हद तक मुतासर हुए हैं। लेकिन मॉडरेट में जो सैचुरेशन है, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं, वो 94 से ऊपर रहती है और इंसान को सांस की खराबी नहीं होती। उसके बाद आती है स्वेयर कैटेगरी, जिसको अब ये समझने की बात है कि 85% जो लोगों को बचाया है वो स्वेयर कैटेगरी के, यही क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें पीसीआर पॉजिटिव है, अलामात हैं, जो एक्सरे आप करवाते हैं तो उस पर खराबी आती है दोनों तरफ, और उसके बाद क्या होता है कि सांस भी ठीक नहीं होता, और जो सैचुरेशन हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं वो 94 से नीचे होती है, सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा होती है। जब डॉक्टरी के तौर पे देखते हैं कि इंसान को ऑक्सीजन जितनी जा रही है और जो खून के अंदर ऑक्सीजन है जिसको हम PaO2 और FiO2 रेशियो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन, और उसको तकसीम करते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो वो 300 से कम होता है। तो ये जो स्वेयर होता है, यही वो लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल्स लेके जाना पड़ता है। आखिरी कैटेगरी है क्रिटिकल की। क्रिटिकल में आ जाते हैं वो जो वेंटिलेटर की जिनको जरूरत पड़ती है, जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन उनके पूरे जिस्म में फैल जाती है, इंतहाई बहुत क्रिटिकल हालत होती है और आईसीयू में दाखिल होते हैं। तो देखा यह गया कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, इसने 85% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया है। अब जो कमाल की बात है वो 2 चीजें मैं आपको बताता हूं कि जो साउथ अफ्रीका में है, आप गौर करें कि साउथ अफ्रीका में कम लोग जो हैं उनको ये बचा पाई है 56%। उसकी वजह ये थी कि वहां पे जो सबसे बड़ी स्ट्रेन है, 95% जो केसेस थे, ये शायद वाहिद वैक्सीन है कि जिसके ट्रायल में 95% वो मरीज थे कि जो वहां पे साउथ अफ्रीका की जो नई स्ट्रेन है जिसको हम B.1.351 कहते हैं, वो उसका शिकार थे और वो ट्रायल का हिस्सा थे। लेकिन देखा यह गया कि उनको भी सख्त बीमारी से इसने बचाया है, क्योंकि इन्होंने ये वैक्सीन की शॉट लगाई,
टीका लगाया, इसके 1 महीने के बाद लोगों की फिर उनका रिस्पांस देखा एफिकेसी चेक करने के लिए। लेकिन इन्होंने ये देखा कि 49 दिन के बाद, यानी 50 में से 1 दिन कम था, अभी वैक्सीन लग चुकी थी, तकरीबन तमाम वो लोग जो दाखिल हुए अस्पताल में, वो लोग जिनकी हालत खराब हुई और वो ट्रायल का हिस्सा थे, तो वो सारे वो थे जिनको प्लेसिबो लगा हुआ था, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको वैक्सीन लगी और उनकी हालत खराब हुई हो। तो वहां से इनको ये पता चला कि उम्मीद यही है कि जो नई स्ट्रेन है साउथ अफ्रीका की, उसके खिलाफ भी एफिकेसी अगरचे इसकी किसी हद तक कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि ये लोगों को सीवियर इन्फेक्शन से या इस किस्म के इन्फेक्शन से बचा सके जो हॉस्पिटल में दाखिले के से रोकती है। ये अमेरिका की एक वैक्सीन है। वो अमेरिका में पहले दोनों ही मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन हैं, लेकिन ये पहली है जो रिकॉम्बिनेंट की वैक्सीन है, जो अप्रूवल जो अब अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी फरवरी के पहले ही हफ्ते में ईयूए के लिए, यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। खूबियां इसकी जो मजीद हैं उसमें यह है कि इसको 3 महीने के लिए जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि अगर ये अप्रूव हो जाती है तो ये गांव देहातों में भी लगाई जा सकती है, और वो तमाम ममालिक जहां पे अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है तो वहां पे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हमारे जैसे मुल्कों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर अमेरिका जैसे मुल्कों में ये वैक्सीन, जिसकी ऑलरेडी ये कह लें कि 10 करोड़ से ज़ायद जो है अमेरिका ने डिमांड की हुई है इस कंपनी से, और ये पिछले 9 महीने से बना रहे हैं, ये वैक्सीन को तैयार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, कि पैसे नहीं मिले हुए थे फिर भी ये कर रहे थे। तो इनका ये कहना है कि जैसे इनको अप्रूवल मिलेगी तो ये बहुत सारे लोगों को वहां पे दे देंगे, क्योंकि ये सिंगल शॉट है, तो बाकी जो वैक्सीन है उनके ऊपर दबाव कम होगा, तो हमारे जैसे जो मुल्क हैं उनको भी फाइजर मिल सकती है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन भी कोवैक्स ने इमरजेंसी यूज के लिए इनलिस्ट की हुई है, ताकि जैसे ही वो मिलती है उनके अवेलेबल होती है WHO को, तो वो दुनिया के बाकी गरीब ममालिक को भी देंगे। और ये जॉनसन एंड जॉनसन के एक्सेप्ट होने से, कबूल होने से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन तमाम वैक्सीन के ऊपर भी दबाव कम हो जाएगा, जो अभी सबसे ज्यादा ये इशू है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की कामयाबी काफी ज्यादा मदद करेगी दुनिया में लोगों को इस मजीद पैंडेमिक से मजीद निकलने में। दोस्तों, ये 3 अपडेट्स थी जिनमें पाकिस्तान से मुतालिक भी बहुत अच्छी खबर आई है। तो जैसे जैसे मजीद अपडेट आएंगी मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।